ईएसआईसी के जेटीओ के पोस्ट के लिए आपको आमंत्रण पत्र अर्थात ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने की ढेरों बधाई। मित्रों, आज के इस सत्र में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि ईएसआईसी में जेटीओ के पद पर ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी और आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपके जो डेजिग्नेटेड है, जिस राज्य में जिस शहर में मिला है, वहाँ कैसे आप आसानी से पहुँच पाएंगे। आप लोगों को मेल से आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है। मेल से आया है, इसका मतलब है आपके पास समय दिया होगा कि इतने दिनों 7 दिनों के अंदर आपको एक्सेप्टेंस भेजना है। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपको स्वीकार करना है कि मैं यह जॉब करूंगा, क्योंकि यह जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है यह अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। इसमें आपको डेट दिया होगा 15-16 जनवरी या कुछ एक डेट दिया होगा, उस दिन तक आपको कार्य ग्रहण करना है। लेकिन इसके पहले आप एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे, उसके बाद ही आपका कार्य ग्रहण अर्थात आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। इसके लिए आप सबसे पहले एक चिट्ठी लिखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। कुछ लोगों ने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लिखा है, वह चूंकि लीगली जाएंगे तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं लिखना चाहिए, पर लिखा है तो जो भी आपने जो लिखा है हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए। लिख करके उसको साइन करिए। इंक साइन करने के बाद एक कॉपी आप ईएसआईसी के हेडक्वार्टर दिल्ली भेजेंगे स्पीड पोस्ट से। कल शुक्रवार है, कल भेज दीजिए। और उसके साथ साथ उसकी एक कॉपी आपको जो यूनिट अलॉट हुआ है, मतलब जो भी आरओ एसआरओ हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, आप वहाँ भेज देंगे। इसके अलावा वही जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसकी एक कॉपी आप मेल द्वारा, अगर मेल आईडी आपको मिली है जिस मेल से आया है, मेल द्वारा भी भेज देंगे। अमूमन क्या होता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए तो समय पर मेल नहीं खुलने के कारण देरी हो सकता है, इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ये 3 काम कर दीजिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का एक्सेप्टेंस आप जैसे ही भेजेंगे आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। इस बीच संस्थान ने आपको अटेस्टेशन का फॉर्मेट भेजा है और आपको गजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए भेजा है, और उसमें लिखा है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करा के रेडी रहना है। मेडिकल एग्जामिनेशन का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो आपके जो सीएमओ ऑफिस हैं, जो भी सरकारी अस्पताल है जहाँ आप मेडिकल कराएंगे, वो लोग कोई एक परफॉर्मा लेकर के आपको दे देंगे, फिट लिख करके, तो भी चल जाएगा। अन्यथा सोशल मीडिया में कई फॉर्मेट चल रहे हैं, उनमें से कोई एक ले लीजिए, उसमें मैं बना दूंगा, एक बना के भेज दूंगा। आप उसके आधार पर अपना मेडिकल करवा लीजिए। तो मेडिकल करवाने के बाद आपको गजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल अर्थात जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वह आप ले लीजिए। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट यूपीएससी इंटरव्यू के समय चेक किए गए थे, उन समस्त डॉक्यूमेंट्स की कॉपी 2-2 कॉपी रख लीजिए। और उसके साथ शायद आपको लिखा हुआ है कि आपके फोटोग्राफ पर भी गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेशन, आप वह भी करवा लीजिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके तैयार रहिए। अब दूसरा स्टेप है, आप यह तय कर लीजिए कि आप कब जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। उसके अनुसार आप टिकट वगैरह कर लीजिए। आपको एक लास्ट डेट दिया हुआ है, उस डेट से पहले आपको ज्वाइन करना है। टिकट वगैरह करने के बाद आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के रीजनल ऑफिस जो भी है, सब रीजनल ऑफिस, उनसे आप मेल द्वारा या फ़ोन लेकर के आप उनसे बात कर लें। वहाँ TOR होती है। TOR का मतलब एक छोटा सा गेस्ट हाउस कह लीजिए, या ठहरने का, टूरिंग ऑफिसर्स रेस्ट हाउस बोलते हैं। तो TOR आप बुक कर लीजिए 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए, ताकि जब आप वहाँ पहुँचें तो आपको यह असुविधा न हो कि कहाँ ठहरना है। तो आप जब जाएंगे कार्य ग्रहण के लिए तो वहाँ रुकने की व्यवस्था ऑफिस में हो जाएगी। और TOR का किराया मुश्किल से 150 रुपया शायद है, या 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। खाना पीना आप अपने से करते हैं। तो TOR की बुकिंग के लिए आप एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए तत्काल, फ़ोन पर बात कर लीजिए। अगर TOR बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो आपका टेंशन नहीं रहेगा। वहाँ जाने के बाद अगर मान लीजिए ऑफिस एकोमोडेशन मतलब सरकारी मकान उपलब्ध है तो आप मकान के लिए आवेदन कर दीजिए। 1 आध महीना लग जाता है मिलने में, अन्यथा आप बाहर मकान ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो ये हो गई पहली फॉर्मेलिटीज़। पहली फॉर्मेलिटी मतलब एक्सेप्टेंस भेजिए, मेडिकल करा लीजिए, अटेस्टेशन फॉर्म रेडी रखिए। और अटेस्टेशन फॉर्म रेडी रखने के साथ साथ आप जहां ज्वाइन करने जा रहे हैं एक डेट बता दीजिए। उनको आपको मेल करना है कि सर आई एम रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग एट द पोस्ट ऑफ, महोदय मैं फलाना पद पर नियुक्ति के लिए यहाँ आ रहा हूँ, तो निवेदन है मेरे लिए TOR की व्यवस्था करवा दें।
इस तरह से एक चिट्ठी भेज दीजिए तो आपके रहने की समस्या हल हो जाएगी। अब रही बात, कुछ लोगों को दक्षिण भारत, किसी को हैदराबाद, किसी को केरल मिला है, तो ESIC का वेबसाइट है esic.gov.in। उस वेबसाइट में जा कर के आप संबद्ध कार्यालय का, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है उसकी वेबसाइट निकालिए, उसमें सबका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप बात कर लीजिए। अन्यथा मेरा प्रयास रहेगा, मैं 1-2 लोगों का नंबर आपके साथ ग्रुप में साझा किया हूँ, आप लोग उस नंबर पर बात करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती चली जाएगी। ढेरों शुभकामना, यथाशीघ्र आप लोग ज्वाइनिंग की तैयारी करिए, और कोई और अड़चन हो तो आप संदेश बॉक्स में संदेश लिख करके भेज सकते हैं। जहाँ तक संभव हो पाएगा इसमें और मार्गदर्शन करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर आपकी ज्वाइनिंग के बाद।